आप अपना नाम बताओ जी, आपका नाम क्या है? उत्तम सिंह उत्तम सिंह जी, रहने वाले कहाँ क्या? जोधपुर राजस्थान का। जोधपुर राजस्थान। पूरा ऐसा एड्रेस दो कि ऐसा लगे कि हमने वीडियो में कहीं आपके साथ गलत। रावटी पैलेस, रावटी पैलेस, सूरसागर, जोधपुर। सूरसागर पोस्ट लगता है। पोस्ट लगता है जी। जोधपुर। जोधपुर में ना क्या काम करते हैं आप? मैं होटल में लॉन्ड्री स्टोर था, वहाँ पे वो लिनन का देख रेख करता था। हाउसकीपिंग काम करते हैं ना। ठीक है, हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें स्पष्टीकरण होता है ताकि हमें किसी को ये ना बोलना पड़े कि हमने गलत वीडियो बना दिया, और लोगों को हम सही पूछो तो वीडियो के माध्यम से अवेयरनेस कर रहे हैं। क्योंकि आज का वीडियो तो सिर्फ अवेयरनेस का ही है, क्योंकि आपको आयुर्वेद पर पूरा विश्वास नहीं था और ऐसा लगा कि वीडियो तो ऐसी होती है, और आपको इन्होंने बताया। आज आप मेरे पास पहली बार आ रहे हो जी, फर्स्ट मैं लेके आया हूँ कल इसको, जो आप लेके आए हो। हाँ। और मैं आपके बचाव के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपने इनको पहले भी बोला था जब इनकी शुरुआत थी। पेशेंट का नाम क्या है? बेबी कवर, मेरी वाइफ। बेबी कवर जी आपकी वाइफ है। जी। तो अब जब उस समय गठान थी आपकी, स्टार्टिंग पता चला था कि ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ, तो उनके मन में, आपकी पत्नी के मन में शंका थी। तो आपका जो चिकित्सा का मन में था, तो आप इनके क्या लगते हो? ये मौसी के लड़के, मासी से भाई हुए ना? मेरी मदर, इनकी मदर सिस्टर रियल। हाँ, तो आप दोनों भाई हुए। हाँ, मैं तो नागौर रहता हूँ राजस्थान में, और ये जोधपुर है। मतलब आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, आपने इनको बोला कि भैया आप आयुर्वेद पे चले जाओ, और वो भी इसलिए बोला आपने कि आपके पास कोई पेशेंट था जो आयुर्वेद से ठीक हुआ। हाँ, इनके फादर साहब का ही मतलब फिस्टूला का ऑपरेशन घर में हुआ है इनका। फिस्टूला का ऑपरेशन आप ही के साहब का ही हुआ है। पिताजी का फिस्टूला का ऑपरेशन आप आयुर्वेद से हुआ और वो ठीक है। जी। डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होगा, लेजर द्वारा होगा। मैंने मना किया था, मैंने कहा आप आयुर्वेद लेजर के द्वारा होगा, जो आप बोले कि नहीं लेजर के द्वारा ना करके हम छह सूत्र आयुर्वेद से कराओ आप। 4 सूत्र आयुर्वेद से करा, वो ठीक है। तो देखो, आप ही के घर का पेशेंट का उदाहरण उन्होंने दिया, इनका कोई लेना देना नहीं था, और वो आपके पिताजी ठीक है, एकदम। फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ। पूरी बात करते हैं एक बार विस्तृत में। जी जी आपकी मिसेज जब आपके पास आके बताई कि आपकी उनको ब्रेस्ट में गांठ है, जी। उसके बाद फिर मैंने क्या, जहाँ हमने मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई थी सर हॉस्पिटल में, हम उसी डॉक्टर के पास गए। पहले भी हुई थी, उन्होंने बोला दूध की गठान दवाई दी, ठीक हो गया था। पहले भी गांठ हुई थी, तो उन्होंने बोले दूध की गठान होती रहती है, जिसको दवाई दी तो उन्होंने। आपके मिसेज डिलीवरी हुई थी जी। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ये ठीक हाँ, है पहले बच्चे टाइम हुई थी। 6 साल की मेरी बेटी है, और 2 साल 3 साल की एक बच्चा अभी। अभी, तो वो गांठ ठीक हो गई थी। हाँ, तो फिर आप उसी डॉक्टर के पास उसी गए। डॉक्टर के पास। उन्होंने बोला भी मेरे को ये वो वाली गठान तो नहीं लग रही, ये कुछ अलग लग रही है, तो अब मैं आपको एक सजेस्ट करती हूँ, डॉक्टर है वहाँ चले जाओ। गायनो थी। हाँ, गायनो। उन्होंने बोला कि आप किसी डॉक्टर को दिखा लो, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि सर्जन है, हाँ, हाँ, उनको दिखाओ आप। सर्जन के पास भेजिए आपको। उनके पास भेजा उनको। फिर आगे वहाँ गया तो उन्होंने वो देख के एक रिपोर्ट करवाई मेरे को, आप एक रिपोर्ट करवा के आ जाओ, जांच करवा के आ जाओ। जांच करा, सुई वाली जांच होती है, सुई वो वाली लाके मेरे को दिखा। FNAC करवाई। हाँ जी, वो मैं करवा के आया, वो उनको ला के दी। उन्होंने बोला कि ठीक है नॉर्मल है तो। हाँ, ये तो वे नॉन है। हाँ, कि नॉर्मल है तो ऑपरेट कर नॉर्मल है, इसको ऑपरेट गांठ को निकाल देते हैं। गांठ निकाल देते हैं। गांठ को उन्होंने निकाल दी। निकाल के उन्होंने जांच के लिए भेजा था। गांठ को निकाल कर फिर जांच के लिए क्यों भेजा? पहले तो जांच हो चुकी थी। पहले हो चुकी थी। 13-14 दिन बाद रिपोर्ट आई, उन्होंने मेरे को बोला भेजा। मतलब गांठ को निकालने के बाद उन्होंने फिर उन्होंने डॉक्टर साहब ने अपने उन्होंने खुद ही भेजा, नहीं भेजा आगे के लिए जांच के लिए। फिर इसको कॉल किया कि आप फिर वो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आई ना, रिपोर्ट आएगी जब 13-14 दिन में मेरे को लाके दिखाना, मेरे पास ही आएगी। फिर ये खुद ही गए थे अकेले वहाँ, और उसको बताया। जो रिपोर्ट आई वो मैंने डॉक्टर साहब का लेके गया, जब रिपोर्ट आ गई कि नहीं कि ये तो कैंसर है। शुरू में जब FNAC करी थी जब नहीं था, नहीं, नहीं उन्होंने बोला नॉर्मल है, नॉर्मल है ये चीज़ तो। निकाल देते हैं। लेकिन जब गांठ को भेजा गया तो उसमें वो क्लियर हो गया। हाँ कि ये तो कैंसर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला ऑपरेट करते हैं, आप कल आ जाओ। मेरे भी डर लगने लगे, नाम से डर ऑपरेट, जाते हैं। गांठ तो निकाल दी थी, अब पूरा ब्रेस्ट काट पूरा अंदर से सफाई करके से पूरे से वो जो भी जड़ें वगैरह वो सब साफ करेंगे। पूरा निकाल देंगे, समस्या समस्या खत्म कर देंगे वहाँ से, मतलब उस टाइम तो मैं तो खुद घबरा के नाम सुन फिर के इसका मैं कॉल क्या आया, कैंसर है, बातचीत सर क्या चली। करें? मैंने कहा ये गलत करा दिया, फिर क्या तो फिर अहमदाबाद बता रहे हैं। नहीं, उस सब क्या, फिर मैंने डिस्कस किया सर आसपास के और फैमिली जनों से, जो जान पहचान के डॉक्टरों से पूछा क्या करें, अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला आपने आप ऑपरेशन से पहले चर्चा करी, ऑपरेशन करा लिया, पहले नॉर्मल जो उन्होंने कर दिया डॉक्टर साहब ने, तो ऑपरेशन कर दिया, वो तो कर दिया, जो फर्स्ट टाइम किया ना, पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया। नहीं कुछ नहीं, अंदर से गठान निकल गई वो गठान निकाल छोटी सी। ठीक है, फिर बोला भी अंदर जो उसकी जो मांसपेशियां होती है ना, आसपास की सफाई करूंगा, तो उसको लेके आ जाओ। फिर मैंने कहा नहीं अब तो मैं नहीं आऊँगा। फिर जैसे जब मैं एक बार उन्होंने पूरी गांठ थी वो निकाल दी, हाँ, उसके बाद बोला मैं और सफाई कर दूंगा, एक बार और ले आओ। फिर मैं सेकंड टाइम परिवार वालों से और 2-3 जान पहचान डॉक्टर से बात फिर करके इसने कहा नहीं, मैं एक बार अहमदाबाद जाओ। और कंसल्ट कर लूँ सबसे। तो मैं अहमदाबाद बड़े हॉस्पिटल में प्लान किया वहाँ अहमदाबाद गया सर, हॉस्पिटल में। वहाँ उन्होंने वो रिपोर्ट देखी, भाई आपके यहाँ है ही है, ठीक है तो कल आप एडमिट हो जाओ, और अंदर से हम उसको पूरा क्लीन करेंगे। क्लीन अगर जरूरत पड़ी हमें रिमूव करने की तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। अगर लगे हमें कि ऐसी समस्या है, जो बेस्ट बने वो करो सर, बस आपको ठीक होना चाहिए। आपने अच्छे हॉस्पिटल का चयन किया और वहाँ पर उन्होंने जो भी बोला वो एग्री कर दिया। जी, फिर आगे फिर उन्होंने अगले दिन ऑपरेट किया।
ऑपरेट करने के बाद बोला अभी अंदर रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी हमको, अंदर से सफाई कर दिया हमने। हमें इतनी समस्या लगी नहीं है, हाँ। हमने जो भी थी आपकी वो सब कुछ निकाल दिया है। हमने रिमूव कर दिया। एक तो यहाँ पे एक बगल में बिल्कुल यहाँ पे 2 गठान थी, 2 गांठ थी, दोनों निकाल दिए। ठीक है, और अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 दिन बाद उन्होंने छुट्टी दे दी। ठीक है। फिर हम घर आ गए सर। 2 ने बोले भाई ओके आप यहाँ आओगे जाओगे, आप बहुत दूर पड़ जाएगा कि जोधपुर में ले लेना। चलो किस लिए, जब तो गांठ निकल गई फिर किस लिए, वो ताकि क्या वो बोले कुछ एक्स्ट्रा भी कोई ग्रोथ होगी, वो क्लीन हो जाएगा, वो सारा निकल जाएगा। तो आपको 2 लिखे थे, 8 लिखे, 2 महीने लिए सर। 2 लिए। 2 के बाद यहाँ कुछ सूजन लगी, स्वेलिंग लगी, दर्द भी हुआ। तो मैंने उनको कॉल किया अहमदाबाद वालों को, मैं कहा दर्द भी हो रही, सूजन भी हो रही, तो क्या आप आके दिखाओ, चेक करवाओ। 8 के लिए बोला था आपने, 2 लगाया, उसी में फिर से एक गांठ बन गई। वापस में अहमदाबाद गया, उन्होंने बोला भी सूजन हो रहा है तो सोनोग्राफी करके देखते हैं क्या है। ठीक है। सोनोग्राफी करी तो उनको गठान लगी। गठान तो है, तो अभी इसकी किस चीज़ की गठान है ये बायोप्सी करते हैं। उन्होंने बायोप्सी करी कि भाई बायोप्सी अभी तो इस रिपोर्ट 3-4 दिन में आती, आप चले जाओ, हम रिपोर्ट हमारे पास आ गई, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, बता देंगे क्या टाइम लगेगा। आप ऐसा करो कि आप घर चले जाओ, हम रिपोर्ट आएगी बता देंगे। जी सर। ठीक है। फिर रिपोर्ट आई, उन्होंने मुझे मैसेज किया भाई ये तो है कि ये वापस बन गई है। ठीक है। और वो है ट्रिपल नेगेटिव, जो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। ट्रिपल वो भी नेगेटिव या ना, बहुत कम लोगों को बहुत कम होता ये है, प्रॉब्लम होती है, कम एज वालों को होती है, और बहुत लंबा जल्दी ग्रोथ करता है, ये बहुत स्पीड में ग्रोथ करता है। ग्रोथ करता है। ट्रिपल नेगेटिव बता दिया। ट्रिपल नेगेटिव फिर ये वाला है। तो इसके लिए अब आप ऐसा करो तो चेंज करना पड़ेंगे, चेंज इसको रोकते हैं ग्रोथ को, हैवी देंगे। तो उन्होंने कहा आप कौन देते हैं, वहाँ हमारी बात करवा दो। ठीक है। तो जिस हॉस्पिटल में लेता हूँ वहाँ मैंने उन डॉक्टर से बात करवाई। ठीक है। उन्होंने डिस्कस करके अभी 4 तय कि अभी 4 हैवी वाले देते हैं, इसी ग्रोथ रोकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्कैन करेंगे। ठीक है। तो मैंने उस टाइम डॉक्टर को बोला मैडम में कि स्कैन तो कर लो, चेस्ट का पता चल जाएगा कितनी क्या साइज है, छोटे बड़े। ठीक तो उन्होंने कुछ सिटी का चेस्ट स्कैन किया, कुछ चेस्ट स्कैन में लगा भी उनको 2 गठान आ रही है, और ये साइज की है, इसमें अपन 4 देते हैं, उसमें ग्रोथ रोक के फिर अपन इसको पूरा ऑपरेट करके रिमूव करेंगे। ठीक है। 2 पहले लगाते हैं, फिर उसकी ऑपरेट करके फिर आपका पूरा वो 4 मैंने निकाल देंगे। 4 ले ली। फिर मैंने पैटी स्कैन, मैडम ने डॉक्टर ने जो उन्होंने बोला पैटी स्कैन करके देखते हैं। उन्होंने पैटी स्कैन किया, पैटी स्कैन करके उन्होंने बोला भाई ये तो है ही है, और एक चेस्ट के अंदर वॉल में लग रहा है बिल्कुल छोटी सी, उसका कह सकते हो क्लियर नहीं है ये है या नहीं है, और एक आपके कमर के नीचे बोन पे आ गया है। मतलब स्कैन में ये आया कि भाई ये 4 से फायदा तो कुछ नहीं मिला, है ना, जो कि हैवी लगाई आपको, और इसमें और बढ़ गई, यानी लंग्स में भी दिख रहा है, वो भी क्लियर नहीं है, हैवी की नहीं है, लेकिन दिख रहा है, और स्पाइनल के तो बता ही रहा है, बोन्स में तो चला ही गया, पहले तो नहीं था। पहले नहीं था। अब आगे तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर ये बात कह सकते हैं कि ये तो इलाज जो आपने किया इसी से बढ़ा, पहले तो नहीं था ना। पहले तो स्टार्टिंग में FNAC कराया तो वो बिल्कुल मामूली सी थी, जो था ही नहीं। दोबारा फिर आपको बता रहा है कि वो गांठ को भेजी गई लैब में, तो वो बता दिया गया, फिर लगा दिया गया, फिर ऑपरेशन के लिए, मतलब टोटल विज्ञान अगर कहा जाए तो इस विज्ञान में कितने पैसे लगा दिए आपने? अहमदाबाद में गया, उन्होंने पूरा पैकेज बताया 2,10,000 का ये पैकेज है। मैं ठीक है सर कर दूंगा, मेरी वाइफ की जान बचा ली मुझे। उसके बाद फिर वो लिए जोधपुर आया, जोधपुर में क्या 2 सर मैंने लिए थे, 16,000 के थे। अभी तो बाद मेरे की नौकरी भी छूट गई, वाइफ की सेवा में देखभाल में, जब से नौकरी में तब से नौकरी छोड़ के बैठा घर पे वाइफ की सेवा करना, बस वही कर रहा हूँ सर मैं। नौकरी तो गई 2 लाख रुपए जी। फिर मैंने गवर्नमेंट का कार्ड आता है राजस्थान सरकार आयुष्मान, 5 लाख रुपए मिलते हैं उसमें, वो बनवा लिया सर। मिलते नहीं वो, मतलब कोई जांच वगैरह करवाते ताकि वो ऑपरेट उसी में वो कार्ड से वो फ्री होता रहा इलाज, फ्री हो जाता है। 5 लाख तक के आपको बताया जाता है उसमें। हाँ वो इलाज मेरा 2 को मैंने कैश में करवा लिए थे 16,000। पहले कैश दे दिए थे, फिर जो 4 थे वो उस कार्ड में ले लिए मैंने। चलो फिर ठीक है, सरकार फिर जो स्कैन किया, स्कैन भी वो कार्ड में आ गया सर। चलो ठीक है। वो करने के बाद फिर उन्होंने बोला भाई अब इसको ऑपरेट करके वो रिमूव करेंगे इसको। तो मैंने ठीक है सर, ऑपरेट कर देंगे। फिर वो जो चेस्ट के अंदर है उसका सर क्या करेंगे कि उसका बाद में देखते हैं क्या आता है। पहले तो ब्रेस्ट निकालते हैं। हाँ उसके बाद देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा सर। सर मुझे डाउट लगा, 4 जो हैवी दिया उससे क्लियर नहीं हुआ। हाँ अब ऑपरेट करने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो मुझे डाउट लगा, मैंने अब तो इतनी चीज़ बढ़ा दिया, फिर रिमूव देंगे फिर करें। मैं सर उसका क्या करेंगे कमर का कि उसको वो देंगे, रेडियस से वो क्लियर हो जाएगा। कितने का क्लियर कर दिया पूछा नहीं आपने? कितने लोग आपके पास आए थे? ये तो क्योंकि देखो बात तो कही जाएगी नहीं, शुरू में तो मेरे आपके पेशेंट को कुछ नहीं था, छोटी सी गांठ थी, तो ये तो सारा चिकित्सा चलते चलते 2 लाख रुपया उससे ले लिया, बाकी आपका कार्ड से ले लिया, तो ये तो बढ़ती जा रही। मन में तो शंका होनी थी, चलो आपके मन की तो निकली। सही है। अब बताओ आगे। फिर मुझे सर अच्छा सही उनको लगा, मुझे यार अब ये सही नहीं लग रहा है, किसी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं वो क्या कहते हैं। एक सरकारी डॉक्टर है जोधपुर के, रिटायर है, पुराने है जी। ठीक है। मैं उनके पास गया रिपोर्ट लेके, जो अक्टूबर में करी थी, एक चेस्ट स्कैन वो, और अभी क्या पैटी स्कैन वो, दोनों लेके गया। उन्होंने दोनों देख के क्या कुछ फर्क लग रहा है,
गठान तो हुई लेकिन वो थोड़ी छोटी हुई है, पहले से बिल्कुल थोड़ी कम वो हुई बोल रहे थे बढ़ गई है हाँ और वो कह रहे छोटी हुई है। कंफ्यूजन में डाल दिया। ये उन्होंने बोला कम हो गई है, तो आप अहमदाबाद जाओ, जिनसे करवाए उनसे राय लो वो क्या कहते अच्छा। हैं। तो मैंने अहमदाबाद कॉल किया, उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया, भाई आप यहाँ आ जाओ। मैं वहाँ चला गया सर, अभी 28 तारीख को 29 तारीख को गया अभी की बात है। ठीक अभी को उन्होंने देख के बोला कि पहले एक तो सोनोग्राफी करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं और कुछ ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह वो करो। वो करा, रिपोर्ट देखी, उन्होंने देखा कि नहीं ये तो वही की वही है, कोई फर्क नहीं आया इसमें, उल्टी एक बड़ी है। वो कहते कम हो गई है, उसके बाद दूसरा कहता है कि 3 जोधपुर वाला तो कह रहा है कि ये तो सही बड़ी कम हो गई, कम नहीं हुई है। एक जो दूसरा जो पेट स्कैन किया तो उसने बोला कि ये तो लंग्स में भी दिख रहा है और आपका स्पाइन में भी दिख रहा है। अब ये कहता है कि भाई ये तो बड़ी भी नहीं है और घटी भी नहीं है। 3 लोगों की 3 राय होगी। ये तो बड़ी है, घट नहीं रही है, मेरे हिसाब से बढ़ी रही है। तो इसका अब क्या इलाज है, आपकी कोई गोली तो है नहीं इसकी, और बेस्ट है बनो में दे दिया आपको दे दिया। तो वैसा करो को आप जो उनसे बात करो मेरी, मैंने वापस उनको कॉल लगा, उनसे बात करो भाई जो दे रही थी जोधपुर के अंदर, उनसे बोल के वैसा कुछ हो या तो चेंज करो आप, ऐसा और हो आपके पास, इधर उधर बात करके राय करके आप देखो इनको 2 या 3 और 2 साइकिल और दो इनको, उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी तब इसको ऑपरेट करना, ये उन्होंने मेरे को बोला। उसके बाद फिर मैंने इन भाई साहब भी मेरे घर पे आ गए थे, उन्होंने बोला अब देखिए ये वीडियो ऐसे बात करते हैं सर, आप मत चल के आते हैं। आपको मेरे बारे में उन्होंने पहले भी बताया था, पहले बताया था सर स्टार्टिंग मैंने उस टाइम ध्यान दिया नहीं मैंने सर। इसको वीडियो भेज दिया, आपके नंबर भी दे दिए थे, मैंने कहा एक बार बात कर। भाई जब जिस समय आपकी घरवाली को माइनर था, जिस समय एफएनएसी में भी नहीं आया था, उस समय आपको इन्होंने मेरा वीडियो दिया था, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं शंका थी आयुर्वेद के प्रति। संकट नहीं थे मुझे, वो क्या इलाज चल रहा है, मैं क्या वही करा लेते हैं, ठीक हो जाएगा, ठीक सही है। ये वीडियो अहमदाबाद के अंदर एक छोटी सी बात कहता हूँ जी, यूट्यूब पर कैसे विश्वास होगा, एक बात बताता हूँ, ये आपके मन की बात नहीं, ये सबकी बात करते हैं। मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी इन पर विश्वास नहीं करता। देखो जो बात है वो सही है, अरे ऐसे कैसे अपनी घरवाली को, ऐसे कैसे हम किसी पर सौंप दे, आयुर्वेद के प्रति कभी सुना ही नहीं और यूट्यूब पर वीडियो डाल के, ये बात अच्छी, गलत नहीं बोल रहा आपको। तो आपने तो अच्छा निर्णय लिया था ना, आपने ऐसा तो है नहीं कि पैसे की वजह से अपनी पत्नी का इलाज आयुर्वेद में चले गए। आपने तो पैसे भी जो आपकी जमा पूंजी थी वो लगा दिया, आपकी नौकरी भी दाव पर लगा दिया, आपने अपनी पत्नी के पीछे ही चल रहे हो, सब कुछ छोड़ के अपने पत्नी के पीछे इलाज कराया। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अब ये लगा कि ये बीमारी तो बढ़ती जा रही है और अलग अलग बंदों की अलग अलग राय सुन के आप परेशान हो चुके हो। अब आप कंडीशन ऐसी है कि पैसे भी आपके पास नहीं है। अब तो कहीं ना कहीं आपको लगा कि हम तो ठग गए, आ गया नहीं जी। अब आंसू वाली बात नहीं जी, मैं आपको इमोशनल नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक सच्चाई इस भाई की बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई भाई को तो कोई लेने देने नहीं था, तो आप ही के घर का उदाहरण बता रहे थे, आप ही के पिताजी का फिस्टुला ठीक हुआ है आयुर्वेद से। एक विश्वास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज एक ऐसा है, देखो अब रो मत, रोने से कुछ नहीं है, हम बात तो रखें। आपके जैसे कई और लोग हैं जो कि इस समय वो भी वही सोच रहे हैं। एक बात बताओ, अगर इस समय आपका एलोपैथ में अगर इलाज होते होते और पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है तो पूरा समाज को कोई दिक्कत नहीं होगा, वो कहेंगे पैसे लगाया बेचारा। अगर यही चीज़ आयुर्वेद में हो जाती, या आपको भेजे और आप आ जाते और आपकी बीमारी जैसे जैसे बढ़ती जा रही हो, कह रहे कमर लंग्स में बोन्स में चला गया, तो पता क्या बोलते आप इनको कि तुमने फंसवा दिया हमें। सच बोल रहा हूँ सर। ऐसा क्या सर, 28 नवंबर को मेरे को सिस्टर है, रिलेटिव है, उन्होंने इस दूसरे को वीडियो भेजा कि इसमें देखो वो वैसे बोल रही है, तो मेरे साथ अब ये भी कर लेते हैं, ये चलने दो, ये भी कर लेते हैं। अच्छा, तो जैसे वो बोल रहे थे, मॉर्निंग उठो, गर्म पानी है, उसमें आपको एप्पल विनेगर और हल्दी वो का उसमें वो पीस के उसमें जो रस होता है, हाँ जो यूट्यूब पे था, हाँ आयुर्वेद का, वो इनको पिलाओ। उसके बाद वो का कोई वीडियो था सर, गर्म पानी में वो काढ़ा बनाना है, दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च, अदरक ये डाल के उसमें गर्म पानी उबाल के वो भी दो। वो भी दे रहा था, 1 महीने से कंटिन्यू दे रहा हूँ, 28 नवंबर से लेकर। वो तो आपकी मजबूरी रही ना। हाँ, फिर वो भी मैंने शुरू कर दिया। तो मजबूरी में इसलिए कि आप तो चाह रहे नहीं है, ये चले दो, ये भी चले दो। तो यूट्यूब पर कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी राय रखते हैं, सब अपनी बताते हैं, सब अपलोड करते हैं। वो आपने सब कुछ किया, लेकिन उससे भी नहीं लगा आपको, नहीं लगा। तो अब एक विश्वास और खत्म हो गया कि यूट्यूब पर तो झूठी बातें होती है। ये बात है ना सर, कैसे विश्वास कर लेंगे सर यूट्यूब पर। ठीक है, आज आप मेरे पास खुद चल के आए। देखो मैं आपको अपने बारे में भी स्पष्ट बता देता हूँ, मैंने मेरी वीडियो में भी बात कहा भी है कि मैं 1% भी गारंटी नहीं लूँगा कि मैं आपकी मिसेज को ठीक कर दूँगा। ये तो है, आप कहते हो हर वीडियो में। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सही। और मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि जो विश्वास लोगों का ख़त्म हुआ वो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया, और गारंटी मैं नहीं लेता। अभी भी आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि मेरे चक्कर में अभी मत पड़ो। सही है। मैं तो बोलूँगा अभी भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं आयुर्वेद की है, आप वहाँ चल के आप अपना इलाज करा लो। वो तो लेकिन हमने तो मतलब आपका एकदम अभी भी आपके सामने पेशेंट से बात हुई है हाँ जी, जो अभी मैसेज बता रही हो, चल भी नहीं पाती थी, खा भी नहीं पाती थी। एक से क्यों 3 से बात होगी ना, 3 बंदे से होगी ना आपकी बात यहाँ पर, बिल्कुल होगी। तो ये बात स्पष्ट भी हो गया। जब आप वहाँ गए थे इलाज कराने, ये सुन के मेरा मन हल्का हो गया, सर इनकी बातें सुन के मेरा मन हल्का हो गया। ये सच्चाई रखना चाहिए कि यहाँ पर आओगे तो आपकी हमारे यहाँ पर चर्चा हुई। आप वहाँ जब गए थे, जब मैं बाहर बैठा था सर, अभी आपसे यहाँ मिलने से पहले, वहाँ से जहाँ तब मेरे मन में शंका और सुबह तक इसकी शंका थी क्या कि होगा। मैं यहाँ ये ठीक तो हो पाएंगे। मैंने कहा
मैंने इसको रात को जब गाड़ी ये अंदर आके बैठे सर, मैंने 3 जनों से बात करी, मेरा मन हल्का हो गया। 101% मतलब 100 से इनकी ऊपर आप कैंसर ठीक हो गए। आपने पूरा भरोसा भी लगाया रखा है आयुर्वेद पर, लेकिन अभी भी इनके मन में शंका है। अब नहीं है अब सर, नहीं थी। अब नहीं सर, अभी वो मैंने जब देख लिया, चैम्बर- अब मेरा मन हल्का हो गया सर, बिल्कुल आपके हल्का हो चैम्बर गया। में आए ना, उससे पहले थी आपके चैम्बर में अंदर। बाहर बैठा सर, मुझे शंका हो रही थी, मैं क्या कैसे है, कैसा होगा, क्या होगा, इलाज उनसे होगा, बात कैसे? नहीं करी जिन्होंने अभी आपके सामने, उस समय बाहर बात नहीं हुई नहीं, आपकी? बाहर हम किसी तो से नहीं करी, किसी से नहीं करी। नहीं, किसी से कुछ नहीं। अभी अंदर आपने जब अंदर आपसे बात करें जो तो आपने उनसे डॉक्टर सुना, साहब ने बात की, आपने बात की उनसे, जो हमने उनसे सुना, बात सुनी, जब वही मेरा चीज़। मन हल्का हमने हो किसी गया, से बात एकदम नहीं हल्का हो गया सर, जैसे कोई बोझ उतर में लगा, हाँ आपसे बिल्कुल सही जगह आ गया, अब कुछ हो सकता है। चलो, मेरा रिव्यू ले लिया। ऐसा आपने वहाँ रिव्यू लिया था जब आपने ऑपरेशन कराने गए थे उन हॉस्पिटल में, किसी से पेशेंट से बात हुई थी? तो किसी से नहीं, वहाँ एक कोई मेरे, जब मैं अहमदाबाद गया था सर, यहाँ पे मेरे कोई रिलेटिव के ब्रदर थे, रिलेटिव के कोई रिलेटिव थे आगे, उन्होंने करवाया था, उन्होंने बोला हमने वहाँ करवाया है, हमारा इलाज चल रहा है अभी, वहाँ करवाया है। बस इसलिए हम वहाँ गए थे। उसकी कोई रिकवरी आपने कोई बात नहीं, सिर्फ नहीं, इलाज। अब उनका बस चल रहा है क्या? मैं तो कहता हूँ कीमोथेरेपी किसी चल रहा है। कहीं भी जाओ आप, तो वहाँ पर संस्था पर कम से कम एक दिन रुक के पता करो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, क्योंकि हम किसी को अपना जीवन सौंप रहे हैं। सही है। आपका जीवन ही हो, आपका पूरा आधा अंग है वो, तो आपने सौंप रहे हो तो पूरा पता करो। तो अब तो शंका नहीं है ना यहाँ पर। बिल्कुल नहीं सर, पर मन हल्का हो गया। रही पई बात, मैं अपनी क्लियर कर देता हूँ जी। देखो, हो सकता है कि आप अगली बार दवाई लेने आओ, मैं ही आपको ना मिलूँ, मेरी मौत हो जाए। कुछ पता नहीं। एक बात रखेंगे ना सर, जीवन का भरोसा है क्या? नहीं नहीं, मेरा स्पष्ट बात होती है, गारंटी का मतलब झूठ, और झूठ बोलकर आपको मैं दवाई नहीं दूंगा। मेरी वजह से आपकी पत्नी को कोई दिक्कत हो, ये बोझ मैं अपनी आत्मा पे नहीं लूंगा। नहीं, सही है। सही। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको बोलूंगा कि भैया ये वीडियो देखकर अपने किसी पेशेंट को लेके आ रहे हो, बिल्कुल मत लेके आना। गलत तो नहीं है? सही। हाँ, जो मैंने पेशेंट की वीडियो बनाई है, जो मैंने एड्रेस दिया है, जो उसका पूरा चेहरा दिया है, आप उसके घर जाके मिल सकते हो। हाँ? इस समय तो आपने ना हम बाहर देख रहा था सर, सब होगी ना बात, मिल सकते हो। तो जो यहाँ नहीं आए, पहले पूरा कंफर्म करें मेरे वीडियो के बारे में, उनके घर जाए, पता करें, और फिर पूरा मैं 20 दिन में अगर आपके पेशेंट को आराम मिलेगा मेरी दवाई से, अकॉर्डिंग टू बॉडी, तो मैं दवाई दूंगा। अगर 20 दिन में कुछ आराम नहीं मिला तो मैं आपके पेशेंट को दवाई बिल्कुल नहीं दूंगा, ना ही आप आना। वहीं आप क्लियर कर लो, 20 दिन हो गए जी, देखो इतने पैसे आपने 2.5 लाख रुपया लगाए, आपने बता रहे कार्ड का छोड़कर 2-2.5 लाख रुपया अपने पर्सनल अपने जेब के खर्च किए, आपको आराम 1% भी नहीं मिला। नहीं तो मैंने 20 दिन का जो आपने चार्ज करेंगे वो आपको लगा लो कि एक जुआ और सही, यही बोलूँगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, जो रिकवरी थी वीडियो में है, तो मैं देखेंगे कि अब कितना आराम है तो मैं आपको दवाई दूंगा। कहीं भी आपको मैं लूटने का विज्ञान तो नहीं कर, नहीं सर, बस अब आप कहीं मैं आपको खींचने की कोशिश भी नहीं किया ना। मैं वीडियो इसलिए बनाया कि आयुर्वेद के प्रति जो आपका विश्वास नहीं था, आप मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से खाली हो आप। देखो, बेचने के लिए आपके पास कुछ है क्या? नहीं सर, इलाज कराने के लिए या तो ज़मीन बेचनी पड़ेगी, या आपको गहने बेचने पड़ेंगे, या किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज आपको कोई देगा, क्योंकि कर्ज उसी को मिलता है जिसके पास ज़मीन और गहने हो। कोई रोजगार हो, जमीन से। ठीक है, रोजगार भी था, वो भी खत्म हो चुका आपका। ठीक है, ज़मीन आप कहते हो है नहीं, नहीं गहने है नहीं, तो ऑप्शन एक ही बात रह जाता है आयुर्वेद में, एक झूठा विश्वास के तहत ही सही, लेकिन क्या करें। और मैंने तो कोई लंबा नहीं बोला, आपको लंबा खींचूंगा करूंगा नहीं। 20 दिन में ही आपको मैं यस या नो में जवाब दे दूंगा। 15 दिन में आपकी रिपोर्ट आई थी वहाँ से, जी जिसमें आए कि ये तो प्रॉब्लम है आपका। जी, अब 20 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी आपकी कि जो सच्चाई है आयुर्वेद का है या नहीं। नहीं। और मेरे पास इस बीमारी को लेकर, यानी कैंसर बीमारी को लेकर कोई दवाई नहीं है। ये बात मैंने वीडियो में बोल रखा है। ठीक है, पेशेंट आपके सामने जो बोला ठीक हुआ, आपके सामने पेशेंट ठीक हुआ है, लेकिन मेरे पास इसकी दवाई नहीं है, मैं भ्रम में नहीं डालूंगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि वो बीमारी आपको थी नहीं। भगवान गॉड, सबसे पहले तो डर होता है ना जी, जिसकी वजह से आपके आंसू चल रहे हैं। अब ये क्लियर कर लो कि आपके पेशेंट को तो बीमारी है ही नहीं, अगर ये इतने पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो। क्योंकि इस नाम से, भय से भी हो सकता है आपकी पत्नी ठीक हो जाए और आपकी हार्ट एकदम से रुक जाए। होता नहीं, इस भय में, डर से भी लोग मरते हैं। तो मैं तो आपको आश्वासन देता हूँ जी, इतने पेशेंट ठीक हुए, मेरे पास कोई दवाई नहीं, इसका मतलब ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। सबसे पहले अपनी पत्नी को जाकर आश्वस्त करना, बोलना कि ये बीमारी तेरे को नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट जो हैं वो सारे ऐसे ही थे। बिल्कुल सर, पर बिल्कुल। डॉक्टर कहता दवाई नहीं है मेरे पास इसकी, इसका मतलब तेरे को बीमारी नहीं है। नहीं। मेरी एक वीडियो देखना, आपके गुजरात से बनी थी, उसके ब्रेस्ट में गांठ था, और उस जो पेशेंट मेरे पास यहाँ से दवाई लेके गया था ना, उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। तो वो सबको पिला रहा है। तो वो कहता है कि मेरी जो आई थी बंदी, उसको ऑपरेशन करने बोला था, जैसे आपका केस था ना कि ऑपरेशन किया, बोला ये तो नहीं है, कोई बात नहीं है, गांठ निकाल देते हैं। तो बोला कि आपको गांठ निकालने से पहले आप काम करो, मूत्र पी लो। देखना वीडियो जाके, अपनी पत्नी को दिखाना। वो मूत्र पी के उसकी गांठ, टेनिस की बॉल इतनी बड़ी गांठ थी, आपकी मिसेज की छोटी थी जी, टेनिस की बॉल कितनी बड़ी होती, इतनी बड़ी गांठ थी, जो 10 दिन में मात्र से ही ठीक हो गई है। मेरी दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ी। शायद आप उस समय मेरी वीडियो देख लेते तो अपने घर में 20 दिन के लिए मात्र
पिला के ही आपको पता चल जाता। तो मैंने वीडियो भ्रमित करने के लिए नहीं डाली है। आपका जांच नहीं हुआ है, आपने बायोप्सी नहीं कराई है, आपने नहीं कराई है, तो आप मात्र पी के ही ठीक हो सकते हो। क्योंकि मेरी वीडियो देखी होगी पहले, मैं मात्र पी के मेरा ट्यूबरक्लोसिस ठीक हुआ था, मैंने कोई दवाई नहीं ली थी। तो मैं किसी को भ्रम में नहीं फैला रहा। जिसको विश्वास है ठीक, नहीं विश्वास है तो ठीक। आप सेवा कर रहे हो अपनी बढ़िया। मैं बोला जी, मैं तो क्लियर बात बोल दिया, तो अब तो कोई शंका नहीं है मेरे बारे में। नहीं सर, वो बिल्कुल मन हल्का हो गया सर, बोझ उतर गया मेरे मन से। ठीक, अभी तक जो आपके मन पर एक पत्थर रखा था, बिल्कुल लुट गया सर। क्या होगा? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मैं अपनी पत्नी को जाके आप बोल देना कि डरो मत। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, बेशक चाहे मौत कल आने वाली हो, लेकिन आज तो हम नहीं डरेंगे। आज तो नहीं डरेंगे सर। ठीक है जी, अब नहीं डरेंगे। उन्होंने डरा के आपको यहाँ तक आपसे लूटा गया, बोल सकता हूँ ना। कल अरे भी सर आराम तो मैं- मिलना चाहिए था 2 लाख में कुछ तो। कल भी सर मुझे आने वाला था, तो भाई रो रहे थे कि जो वहीं कुछ नहीं हुआ है मुझे तो छोड़ दो यहीं पे। आयुर्वेद में क्या होगा? सही कह रही होगी। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जब हम हो जाए, हम इतने बड़े से छोड़ दो, भगवान के भरोसे छोड़ दो, क्या करेंगे? उनको पता है कि मेरे मन नौकरी। में सर नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा, कुछ भी मैं लग जाऊँगा, मिल के आऊँगा सर से। कोई बात, एक बात बताता हूँ जी, चलो आखिरी उम्मीद भगवान की होती है, और आयुर्वेद को भी मैंने उनको ही बोला अपन संघर्ष करेंगे और जीत के दिखाएंगे। जीत के दिखाएंगे। और आप जीतोगे, चिंता मत करो, ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे आपके। हमने इतने दिखा है, ये इसलिए नहीं जाएंगे कि हमने अपने एक जीवन के एक सत्य आपने देख लिया। ये तो झूठ नहीं था ना आपके सामने। बिल्कुल सर। तो सच को कैसे झूठला दोगे? कोई नहीं, इम्तहान लिया परमात्मा ने। हाँ बस। पत्नी आपकी तरफ इसलिए बोल रही है कि नौकरी भी तो नहीं है। हाँ कुछ क्या बोलेगी घर वो बैठे आपको? पूरा दिन सेवा कर रहे हैं। हाँ, उसी बोलेगी कि तुमने अपना पूरा कर्तव्य निभाया। ठीक है जी, क्षमा चाहता हूँ। आप ये वीडियो डाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ताकि सर औरों को मतलब ये आंसू ना बहाना पड़े जो आपने बहाया। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, नमस्कार जी।